बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.7 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 4.7 डिस्कस करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको अच्छे तरीके से याद करना बड़ा ज़रूरी है। उस सिलसिले में जो आर्टिकल आज का हमारा आर्टिकल है वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स किस नौइयत के होते हैं, उनकी नेचर किस तरह की होती है। तो आपने देखा होगा कि रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो या तो रूट्स इक्वल आते हैं, मसलन x की वैल्यू 2, या उसके रूट अंडर रूट की शक्ल में होंगे, या उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, आयोटा वाली शक्ल के आ जाएंगे, या उसके रूट्स 2,3 इस तरह के होंगे। ये सारा कुछ हमें पता चलता है जब हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि आपको ये सारा कुछ पूरी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप बता सकते हैं कि आपका आंसर अंडर रूट टाइप आएगा, आयोटा वाला आएगा, बगैर आयोटा के आएगा, या आपके आंसर के रूट्स जो आपके रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल होंगे। उसने क्या किया कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये जो है ना, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं ना, ये तो कोई ना कोई हमारा रियल नंबर आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो असल प्रॉब्लम सारी इसकी होती है, कभी ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, कभी इसका जवाब नेगेटिव आ जाता है, कभी इसका जवाब पॉजिटिव आ जाता है। तो इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, इसका आंसर जो है x की वैल्यू डिपेंड ही इसके ऊपर करती है। तो जिस तरह की नेचर इसकी होगी उसी तरह के हमारे रूट्स होंगे। तो लिहाजा हमें ये पूरा फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हम इतना पोर्शन अगर पकड़ लें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसी को अगर हम डिस्कस कर लें तो इसको डिस्कस करने के बाद हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर किस तरह का होगा। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, DISC। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ आपने इसी को डिस्कस करना है, राइट। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाए। मसलन ये देखें, एक्स स्क्वायर 0 के बराबर आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को जब हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहां से आपके जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब यहां पे जरा इसको जरा चेक करें, यहां पे a किसके बराबर है, 1 के बराबर, b किसके बराबर है, -4, c किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे आ गया 4। अरे वाह, 16 माइनस 16, जवाब किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो देखें, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया और रूट्स इक्वल हैं। तो बस आज के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकाला करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है, तो उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0, then roots are equal।
अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, देन तो देखते हैं हमारे रूट्स की नेचर क्या होती है। ये देखें जी रफ में, फर्ज किया मेरे पास ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे a 1 के बराबर है, b 1 के बराबर, c 1 के बराबर। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो ये आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ओहो क्या हो गया यार, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। तो ये देखिए जी स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ गया। अब -3 आया है तो जवाब आपका आयोटा की शक्ल में आएगा, राइट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आया, बी स्क्वायर की जगह पे आ गया 1, 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 1, दैट इज इक्वल टू -3। तो नेगेटिव आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे, कंप्लेक्स की फॉर्म में, इमेजिनरी। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट 0 आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तीसरा केस है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तीसरा केस कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाता है तो फिर रूट्स इसके होंगे रियल, देन रूट्स आर रियल, यानी उनके अंदर आयोटा नहीं आएगा। लेकिन पॉजिटिव तो ये आ जाएगा, आगे इसके फिर मजीद दो केसेस बनेंगे। एक तो ये हो सकता है कि इसका जवाब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ये इसको जब सॉल्व करते हैं ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 है उसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी अगर हमारा आंसर 1, 4, 9, 1/4, 4/9 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, तो फिर रूट्स की नेचर किस तरह की होगी। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, ये पहली कंडीशन आ गई, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, then roots are irrational, यानी हमारा आंसर स्क्वायर रूट वाली टर्मों में आएगा। अब ये देखें जरा, यहां पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो आंसर आता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। तो -1 प्लस माइनस 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 प्लस 4 और एक 5। ये देखें जी आपके आंसर के अंदर क्या आ गया, √5 आ गया। यानी √5 का मतलब कि हमारे रूट्स निकल आए हैं इररेशनल, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये देखें बी स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 -4 1 -1, तो ये आ गया 5, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे, इररेशनल। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, then roots are rational। रैशनल का मतलब क्या है कि उनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा। मतलब ये देखिए, इसको जब हम हल करते हैं तो आंसर आता है हमारा x इज इक्वल टू 2 3, ठीक है, जिसको हम 2/1 और 3/1 भी कह सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा, बी स्क्वायर मीन 25 माइनस 4ac की जगह पे आ गया 6, 25 में से 24 के बाकी रह गया एक किस चीज का स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आया है, तो इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे? रैशनल, राइट्स। अब ये देखें, इसको जब कंबाइन करेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो देन रूट्स आर रियल, और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर ये बनेंगे रियल एंड इररेशनल। ये केस बन गया रियल एंड इररेशनल। और ये केस क्या बनेगा? रियल, चूंकि पॉजिटिव तो आ गया ये, और परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से इसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो रियल एंड रैशनल। ठीक है जी। तो ये था नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में डिस्कशन। अब आपने इस एक्सरसाइज को, जो 4.7 एक्सरसाइज है, उसको हल करने का एक चीज आपने अपने पल्लू में बांध लेनी है। वो क्या है कि आपने हर क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फिर देखें जी वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बाकी चीज़ें सारी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तरीकाकार, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। व्हाट इज ए? दैट इज 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर आ गया माइनस 4 आ गया, ए की जगह पे 4, सी की जगह पे 1, तो ये आ गया 36 में से 16 निकाले, बाकी रह गए 20। अब देखेंगे पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 20 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए क्या होंगे? रूट्स रैशनल, इररेशनल। रूट्स आर रियल एंड इररेशनल। अगला पार्ट देखें। आइए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहां पे ए किसके बराबर है? ए की वैल्यू 1 के बराबर है, b is equal to -5, c is equal to 6. Now we find discriminant b square minus 4ac, ये आ गया -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 6 आ गया। तो 25 में से 24 निकाले, बाकी रह गया 1, इसको 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वजह से हो गए रियल, तो परफेक्ट स्क्वायर की वजह से रैशनल, रियल एंड रैशनल होंगे जी। रूट्स आर रियल एंड रैशनल, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। थर्ड पार्ट देखें इसका। a is equal to 2, b is equal to -5, c is equal to 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालें आप इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की जगह पे आ गया -5 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 1, 25 में से 16 निकाल दिए, 25 में से 8 नहीं निकलेंगे, आंसर किसके बराबर आ गया? 17। पॉजिटिव तो आ गया लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आर रियल एंड इररेशनल। आइए अब इसको चेक करते हैं। यहां पे a की वैल्यू है 25,
b minus 30 and c is equal to 9. What is discriminant? Formula is b square minus 4ac. Square of b mean 30 का square minus 4 in place of a 25, in place of c you will have 9. This is equal to 900 minus 25 multiplied by 4, your answer is 100. 100 multiplied by 9, again your answer is 900. 900 minus 900, your answer is 0. If discriminant is 0, then the roots are real and equal. इमेजिनरी आने का चांसेस सिर्फ नेगेटिव की शक्ल में होता है, सिर्फ, ठीक है. इफ discriminant is negative, then roots are imaginary. Roots are real if discriminant is greater than or equal to 0. तो इक्वल के केस में भी रूट्स रियल ही होते हैं, उसमें इमेजिनरी आने का चांस नहीं होता. स्टेटमेंट ये है कि हमने साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं. रूट्स रियल साबित करने के लिए हम साबित कर देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव. राइट. देखें गिवन इक्वेशन में ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 और बी की जगह पे है -2 इंटू एम प्लस 1/m और c किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3. मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई थी कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. तो आइए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है. बी स्क्वायर से मुराद इसका स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर वो तो 4 आ गया और ये आ जाएगा m प्लस 1/m होल का स्क्वायर. बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ गया 1, सी की जगह पे आ गया 3. नाउ यू कैन सी दैट 4 इज कॉमन फ्रॉम दीज टू. ब्रैकेट के अंदर आ गया m स्क्वायर m प्लस 1/m होल का स्क्वायर माइनस 3. इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये वाला आंसर इससे छोटा हो. अगर ये वाला आंसर इससे छोटा होगा तो फिर हमारा जवाब नेगेटिव आने का चांसेस है. ठीक है. तो इसलिए ये कोई कंफर्म नहीं है कि अभी जवाब हमारा पॉजिटिव आया है. इसका स्क्वायर खोलें, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3. और दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस, एक में से 3 निकाले, बाकी कितने रह गए, -2. एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, यहां पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये 2 आना था यहां पे, तो यहां पे आ गया -1. अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -2 -1 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. अब ये देखें जरा, -2 में से 1 निकलेगा तो बाकी रह जाएगा -1, वही रकम आ जाएगी. ठीक है. ये m स्क्वायर है. अब ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर आ गई, ये बन जाती है m माइनस 1/m का स्क्वायर, m माइनस 1/m का स्क्वायर प्लस 1. अब ये देखें 4 क्या है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 1 भी क्या है, पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव रकमों को जमा करेंगे जवाब पॉजिटिव, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब पॉजिटिव ही आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0.
ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। द रूट्स आर रियल। तो हमने यही साबित करना था कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल। सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट इज द सेम। हमने साबित करना है इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। रियल साबित करने के लिए हम साबित कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, यहां पे a की वैल्यू है b माइनस सी, b की वैल्यू है, अब चूंकि ABC इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए कैपिटल ABC इस्तेमाल करूंगा। c माइनस ए, कैपिटल C इज इक्वल टू a माइनस बी। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैपिटल क्यों यूज़ किए मैंने अल्फ़ाबेट, क्योंकि स्मॉल अल्फ़ाबेट क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो चुके हैं। b स्क्वायर से मुराद आ जाएगा हमारे पास c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर खोल दें, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आएगा माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc। दिस इज फर्दर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस 4bc। अब ऐसा करें कि स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा कर लें, प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab और ये माइनस 2ac है, ये प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 2ac माइनस bc वाली रकम जो है ये सिंप्लीफाई नहीं होती। अब ये देखें, इसमें एक रकम प्लस की आ रही है, इसका मतलब इन तीनों में से एक नेगेटिव होगी। a माइनस 2b प्लस c, इसका स्क्वायर ज़रा खोल के देखें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac, तो वही चीज़ आती है। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल। रूट्स आर रियल। हमने साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं। रैशनल साबित करने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर जब होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भी होगा। तो यहां पे a किसके बराबर है, p प्लस क्यू, b किसके बराबर है, माइनस p, c किसके बराबर है, माइनस क्यू। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस p का स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह पे p प्लस क्यू माइनस c की जगह पे आ गया माइनस क्यू। तो ये आ गया p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फर्दर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq। और ये किस चीज़ का स्क्वायर बन गया, p प्लस 2q का स्क्वायर, ग्रेटर देन 0। और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, देयरफॉर रूट्स आर रियल तो होंगे डेफिनेटली, और साथ साथ रैशनल भी होंगे। तो हमने यही साबित करना था कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पे a किसके बराबर है, p के बराबर, b जो है ये माइनस p माइनस क्यू, c माइनस क्यू के बराबर। एज यूजुअल डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, हर सवाल के अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस p माइनस क्यू का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 a की जगह पे p, c की जगह पे माइनस क्यू।
तो ये आ गया पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq माइनस माइनस प्लस 4pq 4pq में से 2pq माइनस किए तो जवाब आ गया 2pq विच इज इक्वल टू p प्लस क्यू का स्क्वेयर। ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वेयर भी है, तो परफेक्ट स्क्वेयर होने की वजह से इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रैशनल। रूट्स आर रैशनल। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।